एशिया के दो परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच दशकों से तनाव, कई युद्ध और सीमाएं टकराव होते रहे हैं। लेकिन जब बात आसमान की होती है तो असली मुकाबला होता है उनकी वायुसेनाओं के बीच। आज हम तुलना करेंगे इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स। ये तुलना पूरी तरह तथ्यों, आंकड़ों और रणनीतिक विश्लेषण पर आधारित होगी। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक है। पाकिस्तान एयरफोर्स की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई। आकार में छोटी होने के बावजूद इसे एक अनुशासित और प्रोफेशनल एयरफोर्स माना जाता है। दोनों सेनाओं ने 1947, 1965, 1971 और 1999 के संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन एयरफोर्स में लगभग 1.35 लाख सक्रिय कर्मी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में लगभग 65 से 70 हज़ार कर्मी हैं। यानी संख्या के मामले में भारत लगभग 2 गुना बड़ा है। लेकिन आधुनिक युद्ध केवल संख्या से तय नहीं होता। भारत के पास लगभग 1700 से अधिक कुल विमान हैं। इसमें लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 900 से 950 विमान हैं। संख्या के हिसाब से भारत आगे है, लेकिन हमें गुणवत्ता भी देखनी होगी। भारतीय वायुसेना के मुख्य जेट रफाल सुखोई Su-30 MKI मिराज 2000 में G-29 HAL तेजास, पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्य जेट JF-17 थंडर, F-16 फाइटिंग फैल्कन मिराज 3 राफेल 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर है, जिसमें AESA रडार और मिराज मिसाइल की क्षमता है। सुखोई 30 MKI भारी हथियार और लंबी दूरी की क्षमता रखता है। पाकिस्तान का JF-17 आधुनिक है, लेकिन हल्के वर्ग में आता है। तकनीकी दृष्टि से भारत को बढ़त मानी जाती है। भारत के पास लंबी दूरी की BVR मिसाइलें हैं और एयर लॉन्च संस्करण ब्राह्मोस, जो सुपरसोनिक गति से हमला करता है। पाकिस्तान के पास PL-15 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। दोनों के पास आधुनिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन विविधता और मारक क्षमता के मामले में भारत को हल्की बढ़त मिलती है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है, जो लगभग 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान के पास HQ-9 सिस्टम है, जो चीन से प्राप्त हुआ है। मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क के मामले में भारत का कवरेज अधिक व्यापक है। इंडियन एयरफोर्स अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करती है। इससे पायलटों को अलग अलग रणनीतियों का अनुभव मिलता है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी चीन और तुर्की के साथ अभ्यास करती है, लेकिन वैश्विक एक्सपोजर के मामले में भारत को अधिक अवसर मिलते हैं। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों वायुसेनाएं आमने सामने आई थीं। इस घटना ने दिखाया कि दोनों पक्ष तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। भारत का कुल रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में कई गुना अधिक है। बड़ा बजट मतलब नई तकनीक की खरीद, घरेलू उत्पादन, निरंतर अपग्रेड। पाकिस्तान सीमित संसाधनों में केंद्रित रणनीति अपनाता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और कई एयरबेस मौजूद हैं। पाकिस्तान का क्षेत्र छोटा है, इसलिए उसकी रणनीति त्वरित प्रतिक्रिया और सघन रक्षा पर आधारित है। संख्या के आधार पर इंडियन एयरफोर्स बड़ी और संसाधन संपन्न है। तकनीकी दृष्टि से राफेल और आधुनिक सिस्टम भारत को बढ़त देते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स आकार में छोटी होने के बावजूद उच्च प्रशिक्षित और रणनीतिक रूप से सक्षम है। आधुनिक युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। रणनीति, टेक्नोलॉजी और पायलट कौशल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए पूर्ण पैमाने का युद्ध संभावित रूप से टाला जाता है। अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो डॉकवर्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।